क्या आपने कभी सोचा है एक राजकुमार जो सब कुछ छोड़कर जंगल चला गया, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे उस व्यक्ति की कहानी जिसे दुनिया बुद्ध के नाम से जानती है। शांति, करुणा, आत्मज्ञान का प्रतीक। आज से ठीक 2500 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी में एक राजकुमार का जन्म हुआ, सिद्धार्थ गौतम। जन्म के समय ही भविष्यवाणियाँ हुई, या तो यह लड़का सम्राट बनेगा या महान संत। इसलिए उसके पिता राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को महल में हर प्रकार का सुख दिया। कोई दुख, कोई बुढ़ापा, कोई रोग, कोई मृत्यु, कुछ भी देखने नहीं दिया। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। इन चार दृश्यों ने उनकी पूरी सोच बदल दी। उन्होंने सोचा, जब ये सब कुछ मुझे भुगतना है तो फिर सुख का अर्थ क्या? और फिर एक रात वे सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। पत्नी, बेटा, राजपाट, सब कुछ। सिद्धार्थ ने 6 साल तक कठोर तपस्या की। शरीर सूख गया लेकिन ज्ञान नहीं मिला। फिर एक दिन बौद्ध गया बिहार, भारतवर्ष में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए और वहीं उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। अब वे बुद्ध बन चुके थे, जागृत। बुद्ध का पहला वाक्य था, मैंने जन्म और मृत्यु के इस चक्र को पहचान लिया है। बुद्ध ने कोई धर्म नहीं बनाया, उन्होंने जीवन जीने की कला सिखाई। भगवान बुद्ध ने जीवन को गहराई से समझा और हमें सिखाया। उनके प्रमुख सिद्धांत थे 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ्स। पहला, जीवन में दुख है, दुख का कारण है इच्छा, दुख का अंत संभव है। और चौथा, 8 अंगों वाला मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है, यानी अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। क्या है? सम्यक सही दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। न अत्याधिक विलासता, न अत्याधिक तपस्या, संतुलन ही सत्य है। एक बार एक आदमी बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत रहे। शिष्य ने पूछा, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध बोले, अगर कोई उपहार लाए, मैं ना लूं तो वह उपहार किसका? यहीं से हमें मिलता है रिएक्शन पर कंट्रोल, यानी प्रतिक्रिया से ज़्यादा जरूरी है शांति। जवाब देना जरूरी नहीं, समझदारी है मौन। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा, मन को बस में कर लो, संसार अपने आप झुक जाएगा। मन को जीतना संसार को जीतने से श्रेष्ठ है। आज के दौर में जब तनाव बढ़ रहा है, आज का युवा तनाव में है, सोशल मीडिया से तुलना हो रही है, लाइफ में शांति नहीं है। बुद्ध का दर्शन सबसे जरूरी है। मेडिटेशन यानी ध्यान, मिडवे यानी संतुलित जीवन, करुणा, क्षमा और अहिंसा, ये आज भी समाधान है। आज दुनिया के 50 से अधिक देश बुद्ध के मार्ग पर चल रहे हैं, जैसे थाईलैंड, श्रीलंका, जापान, म्यांमार, भूटान, चीन, कोरिया और वियतनाम। इन देशों ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर अपराध दर कम की, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर शिक्षा किया, शांति संवाद को बढ़ाया। इन सभी देशों में बुद्ध के विचारों ने शिक्षा, न्याय, समाज और नीति को बदल डाला। स्कूलों में ध्यान सिखाया जाता है, जेलों में कैदियों को मेडिटेशन सिखाया जाता है, सड़कों पर गुस्सा नहीं, शांति सिखाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा वह दिन जब बुद्ध का जन्म, ज्ञान और निर्वाण तीनों घटनाएं हुई। उस दिन लोग पीपल के पेड़ के नीचे दीप जलाते हैं, ध्यान करते हैं, मंदिरों में बुद्ध के उपदेश पढ़े जाते हैं, करुणा और सेवा का कार्य किया जाता है। भारत, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, जापान और कई देशों में यह दिन खास मनाया जाता है।
बुद्ध ने कहा था, खुद ही अपना दीपक बनो, अपना मार्ग खुद बनाओ। जीवन में दुख है, स्वीकार करो। मन अशांत है, ध्यान करो। क्रोध है, क्षमा करो। युवाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश, बाहर नहीं अपने भीतर खोजो। आप बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। दुनिया में दो तरह की शक्तियाँ होती हैं, एक जो तलवार से जीतती है और दूसरी जो दिलों पर राज करती है। भगवान बुद्ध ने दिलों को जीता। शांति, करुणा और आत्मज्ञान से युवाओं को दूसरों की नकल नहीं, अपनी पहचान बनानी चाहिए। और उन्हीं के सिद्धांतों से रक्त पिपासु सम्राट को बना दिया धर्म का राजा सम्राट अशोक। मौर्य समाज का वीर और कठोर राजा। कलिंग युद्ध में लाखों लोगों की मौत हुई। जब अशोक ने युद्ध के बाद लाशों का ढेर और रोती आत्माएं देखी तो उनका हृदय कांप उठा। तब उन्होंने कहा, मैंने कलिंग तो जीत लिया लेकिन अपना आपा खो दिया। यहीं से शुरू हुआ उनका परिवर्तन। अशोक ने बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाया, हिंसा छोड़ दी और बन गए धर्म अशोक। वह लोगों को उपदेश देने लगे, जीवन में सबसे बड़ा धर्म है मानवता, क्रोध नहीं, करुणा, मेडिटेशन से मानसिक शांति, संतुलन से बेहतर निर्णय, करुणा से रिश्तों में मिठास और आत्म जागरूकता से जीवन के सही निर्णय। अशोक ने जानवरों की हत्या पर रोक लगा दी, चिकित्सा व्यवस्था का विस्तार किया, शिक्षा और ज्ञान का प्रचार आज भी स्तंभों में उपदेश के रूप में लिखा है जो आज खड़े हैं। आज की सरकार भी उन्हीं मूल्यों पर काम कर रही है। नॉन वायलेंस, अहिंसा, पब्लिक हेल्थ, कंपैशन पॉलिसीज, पीस टॉक्स। जब दुनिया में युद्ध, हिंसा, तनाव और असहिष्णुता बढ़ जाती है, क्रोध को प्रेम से, द्वेष को क्षमा से, असत्य को सत्य से जीतो। बुद्ध के जीवन सिद्धांत आज के युवाओं के लिए रोशनी की किरण है। दोस्तों, आपके पास कैरियर की दौड़ है, सोशल मीडिया का दबाव है, दुनिया की तुलना है, लेकिन क्या आपके पास भीतर एक शांति है? बुद्ध कहते हैं, मन को वश में करना सबसे बड़ी विजय है। आज बुद्ध बनना जरूरी नहीं, पर बुद्ध जैसा सोचना और जीना बहुत जरूरी है। बुद्ध का मार्ग अपनाओ, अपने जीवन को रोशन बनाओ। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें ऐसे लोगों के पास जिनको इसकी आवश्यकता है। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि।